चलिए सुनते हैं कहानी जिंदगी खूबसूरत है। अब ये चारों भाई बहन इस सुरंग में से तो बाहर आ चुके हैं, पर अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये है कहाँ। इन्होंने इस जगह पे कुछ बॉडीगार्ड्स को घूमते हुए देखा तो ये लोग छुप गए। अब ये डर भी रहे हैं क्योंकि ये बॉडीगार्ड्स कम, गुंडे ज़्यादा लग रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं के गुंडे हों। अब दानिया बड़ी है, उसे अपने भाई बहन की फिक्र हो रही है। दानिया ने बोला जल्दी से भाग के इस घर के अंदर चलो। अब ये लोग भाग के इस घर के अंदर आ गए थे। ये घर का शायद से पिछले वाला हिस्सा है। दानिया कह रही है पहले अपन को किसी सेफ प्लेस पे चलना चाहिए। इमरान बाहर ही रह गया था। जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नज़र हटी, इमरान भाग के अंदर आ गया। अब ये लोग इस सीढ़ियों को चढ़ के छत पे जा रहे हैं। आ गए ये लोग इस घर की छत पे। इमरान कह रहा बाजी ये शायद से छत का आगे वाला हिस्सा है, अगर अपन यहाँ खड़े होंगे तो किसी को भी नज़र आ जाएंगे। अब ये लोग घूम के इस छत के पीछे वाले हिस्से में आ गए। ये छत बहुत बड़ी सारी है। यहाँ पे एक स्टोर रूम बन रहा है जहाँ पे काट कबाड़ रखा हुआ है। दानिया कह रही शायद से अपन किसी बहुत बड़े आदमी के घर में आ गए हैं। इमरान कह रहा हाँ, अभी मैंने देखा नीचे यहाँ पे कोई पार्टी होने वाली है। इमरान थोड़ी देर के लिए बाहर रुका था देखने के लिए कि कभी कोई रास्ता दिख जाए, पर यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े हुए हैं बहुत सारे। हानिया का तो भूख के मारे बुरा हाल हो गया था, उसे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। हानिया कह रही बाजी सुबह से चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई, कैसे भी करके आप हमें घर लेके चलो। दानिया कह रही हाँ हानिया तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अपन सही सलामत अपने घर चले जाएंगे। अपन को इंतज़ार करना होगा इनकी पार्टी ख़त्म होने का। जैसे इनकी पार्टी ख़त्म होगी अपन लोग उतरेंगे नीचे, वो फिर रास्ता तलाश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। ये खूबसूरत सा आलीशान घर बाकर साहब का है। बाकर साहब का पिछले साल इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उनकी इकलौती बेटी मारिया संभाल रही हैं। मारिया की 6 महीने पहले अपने से 10 साल छोटे मिकाइल से निकाह हुआ है। मिकाइल मारिया से किसी बिजनेस मीटिंग में मिले थे, उसके बाद इन दोनों ने निकाह कर लिया। अब मिकाइल भी मारिया के साथ इसी घर में रह रहे हैं। असल में मिकाइल वो नहीं है जो मारिया उन्हें समझ बैठी थी। मिकाइल हकीकत में एक गद्दार है, धोखेबाज है। मिकाइल ने मारिया की सेक्रेटरी के साथ मिलकर मारिया को उन्हीं के घर में 3 महीने से कैद कर रखा है। अब मारिया यहाँ पे परेशान हो रही है, वो किसी को बता भी नहीं पा रही है कि वो यहाँ पे कैद है। मिकाइल ने उनका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया और यहाँ के सारे सर्वेंट्स वगैरह को चेंज कर दिया। अब मारिया पिछले 3 महीने से अपने ही कमरे में यहाँ तीसरी मंजिल पे कैद है। और मिकाइल के बातें करने की आवाज़ इनको छत पे साफ सुनाई दे रही है। मिकाइल मारिया को किसी पेपर पे साइन करने का कह रहे हैं। मारिया उन्हें मना कर रही है गुस्से में। मारिया बहुत गुस्से वाली लेडीज़ दिखती है। मारिया कह रही है मिकाइल एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, मैं तुम्हारा हर्ष ख़राब कर दूंगी। तुम जानती हो तुमने किससे पंगा लिया है, मैं मारिया बाकर हूँ, मारिया बाकर। मारिया से अच्छी खासी बेइज्जती करा के मिकाइल कमरे से बाहर आ गया। मारिया ने किसी भी पेपर पे साइन नहीं करे। मिकाइल कह रहा है ये 3 महीनों में भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूटी, देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारे पेपर्स पे साइन करोगी। अब मिकाइल वहाँ से चले गया। इन चारों को मिकाइल के जाने की आवाज़ आ गई थी। इन्होंने सोचा कि अब अपन को भी यहाँ से जाना चाहिए, मिकाइल वाकई में बहुत खतरनाक आदमी है। अब ये चारों भाई बहन चुपके से नीचे उतर के जा रहे हैं। इन लोगों को मारिया की भी फिक्र हो रही है। इन लोगों ने उन्हें देखा तो नहीं, पर उनकी आवाज़ सुन के उन्हें लग रहा था कि वो बहुत परेशान है और अपने ही घर में कैद है। अब दानिया का दिल चाह रहा था कि वो मारिया के रूम का दरवाज़ा खोल के उन्हें फ्री कर दे। दानिया तो ऐसा सोच ही रही थी। शायन ने तो उनके रूम का लॉक खोल दिया। इतने में सीढ़ियों पर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। अब वो चारों भाग के मारिया के ही कमरे के अंदर चले गए। अचानक से इन चारों को अपने कमरे में देख के मारिया चौंक गई। मारिया कह रही अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आ गए। अब ये चारों भी घबरा गए कि इन्हें क्या बताएं कि हम यहाँ कैसे आ गए। अब ये चारों एक दूसरे को देख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या जवाब दें। तभी शायन बोला हम आपको फ्री कराने आए हैं, आप अपने ही घर में कैद थी ना, इसलिए हम आपको फ्री कराने आए हैं। मारिया कह रही अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ कैद हूँ। अब दानिया घूर रही थी शायन को कि क्या ज़रूरत थी इसे मुँह खोलने की। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। ये चारों घबरा गए। मारिया देख रही है इन्हें। मारिया पूछ रही है तुम अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। दानिया कह रही नहीं, किसी ने नहीं देखा। अब मारिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो उन पर यकीन करे या ना करे। मारिया पूछ रही दानिया से एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मेरे बारे में, मैं तो आज तक तुम लोगों से मिली भी नहीं। अब दानिया को समझ में नहीं आ रहा था मारिया को क्या जवाब दे। मारिया कोई आम औरत नहीं दिख रही है, ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी मैच्योर औरत है। इनकी एज 40 साल होगी, वो इन्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तभी हानिया बोली आंटी हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, दरअसल हम यहाँ खाने के इंटेंशन से घुसे थे। मारिया कह रही क्या। हानिया कह रही हाँ, हम चारों को भूख लगी थी, हम इधर से गुजर रहे थे, हमने सोचा यहाँ पे अच्छा खासा पार्टी का माहौल है तो फ्री में खाना खा लेंगे। पर यहाँ अंदर आके तो देखा यहाँ पे तो सारी गुंडों जैसी शक्लों के आदमी घूम रहे हैं, तो हम डर गए और घबरा गए और भाग के इस तरफ आ गए।
तभी हमको आपकी और उन अंकल की बात करने की आवाज़ आई। हमें लगा आप परेशानी की हालत में हैं, तो हमें आपको फ्री कर देना चाहिए, इसलिए हमने आपके रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मारिया सोच रही चलो जो कुछ भी हो, आखिर इन बच्चों की वजह से मैं फ्री तो हो पाऊंगी। अब मारिया कह रही दानिया से, तुम लोग के पास फ़ोन तो होगा, ज़रा मुझे अपना मोबाइल फ़ोन देना। दानिया भी ने क्या पता थी, इनके पास तो कोई फ़ोन वोन नहीं है, ये तो अपना फ़ोन घर पे छोड़ के आए थे चार्जिंग पे। इनका तो ये इरादा था कि सुरंग में ज़रा सा अंदर जाएंगे फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। इन्हें ये थोड़ी याद था कि सुरंग में घुसेंगे और शहर के जाने के इस कोने में निकलेंगे। दानिया कह रही हमारे पास मोबाइल नहीं है आंटी। मारिया कह रही क्या, तुम लोग क्या अपने पास मोबाइल नहीं रखते? दानिया कह रही नहीं, हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है। अब मारिया परेशान हुई। मारिया कह रही कितने बेवकूफ़ बच्चे ही हैं, मुझे छुड़ाने आए थे कि मेरे साथ कैद होने। मारिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो फ्री तो हो गई है, पर बाहर मिकाइल के आदमी घूम रहे हैं। अगर मारिया बाहर गई और उन्होंने मारिया को देख लिया तो वापस लाके उन्हें कैद कर देंगे। मारिया सोच रही है, वो कह रही है तुम एक काम करो, तुम जाके उस्मान को ये खबर कर दो कि मैं मुसीबत में हूँ, तो वो आके मुझे बचा लेगा। दानिया कह रही है उस्मान है कौन? मारिया कह रही मेरा ड्राइवर है। तुम जहाँ से अंदर आए हो वहीं पे सर्वेंट क्वार्टर बन रहे होंगे, वहीं पे एक बड़ा सारा गैरेज है, वहीं पे तुम्हें उस्मान मिलेगा। बस तुम जाके उसे खबर कर दो कि मैं परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, तो उस्मान आके मुझे बचा लेगा। दानिया कह रही ठीक है हम जाते हैं, पर बाहर जो है मिकाइल के आदमी घूम रहे हैं। मारिया कह रही है नहीं नहीं तुम सब मत जाओ, अगर मिकाइल के आदमी ने तुम सबको देख लिया तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे। मारिया कह रही शायान तुम ये काम कर सकते हो, तुम छोटे हो, वो तुम किसकी नज़रों में भी नहीं आओगे, तुम छुपते छुपाते जाके बस उस्मान तक की खबर पहुंचा दो। दानिया कह रही शायन ये कैसे करेगा, ये तो भी बच्चा है, मैं इसके साथ जाती हूँ ना। मारिया कह रही नहीं नहीं दानिया तुम मत जाओ, मिकाइल बहुत ख़राब है और उसके गुंडे बहुत ख़तरनाक, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए। दानिया समझ गई थी मारिया का इंटेंशन। शायन कह रहा बाजी आप मत घबराओ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाऊँगा, वहाँ पे गैरेज बन रहा है, वहाँ से उस्मान अंकल को बुला के ले आऊँगा। मारिया कह रही एग्जैक्टली तुम्हें यही करना है। इमरान कह रहा मैं भी जाऊँगा शायन के साथ, हम दोनों भाई जाके उस्मान अंकल को बुला लाएंगे। मारिया कह रही देखो मेरी बात मानो, शायन को अकेले जाने दो, अगर तुम दोनों भाई में से कोई एक भी पकड़ा गया तो तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बहनें भी परेशान हो जाएंगी, ये भी पकड़ी जाएंगी। मिकाइल मुझे तो कुछ नहीं कर सकता, पर वो तुम चारों को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। शायन बहुत स्मार्ट लड़का है, मेरे ख्याल से ये काम कर लेगा। हानिया कह रही वो सब तो ठीक है, पर उस्मान अंकल इसकी बात पर यकीन करेंगे, वो समझ जाएंगे कि इसे वाकई में आप ही ने भेजा है। मारिया कह रही हाँ ये भी सोचने की बात है, तुम एक काम करती हूँ उस्मान के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिख देती हूँ, तुम जाके वो चिट्ठी उस्मान को दे देना, वो समझ जाएगा मैं मुसीबत में हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत है। शायन कह रहा ठीक है। अब मारिया ने एक चिट्ठी लिख के शायन के हवाले कर दी थी। अब शायन चुपके से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा है। शायन छुपते छुपाते जा रहा है उन रास्तों पे जिन रास्तों के बारे में मारिया आंटी ने उसे बताया था। अब शायन को नज़र आ गए सर्वेंट क्वार्टर्स, सारे नौकर अपने क्वार्टर्स के अंदर हैं। थोड़ा आगे चलने पे शायन को गैरेज भी नज़र आ गया। अब शायन गैरेज के अंदर देख रहा है, ये शायद से जो काम कर रहे हैं यही उस्मान है। शायन ने उनको आवाज़ देके बोला क्या आप ही उस्मान हैं? उस्मान ने बोला जी बिल्कुल मैं ही हूँ उस्मान, और आप? उस्मान को सलाम किया और उन्हें वो चिट्ठी दे दी कि ये आपके लिए मारिया आंटी ने दी है। उस्मान ने बोला क्या? अब जैसे उस्मान ने वो चिट्ठी पढ़ी उनका दिमाग घूम गया, इसका मतलब मारिया 3 महीने से इंडिया में ही है और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है कि मारिया अपने ही घर में कैद है। उस्मान को गुस्से में बुरा हाल हो गया। अब उस्मान जा रहे हैं मारिया के पास उन्हें बचाने के लिए। उस्मान बहुत ही गुस्से में है, शायद से मारिया और उस्मान के बीच में कोई ख़ास रिश्ता है। उस्मान ने घर में घुसते से ही मिकाइल के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। पहले वो ये समझ रहे थे कि इन सिक्योरिटी गार्ड को मारिया और मिकाइल दोनों ने मिलकर रखा है, पर ये तो सिर्फ मिकाइल के आदमी हैं। उस्मान ने मिकाइल के आदमियों को मारा तो वहाँ से भाग गए। इतने में मारिया भी नीचे आ चुकी थी। मारिया उस्मान को आवाज़ दे रही है उस्मान जल्दी से इधर आओ। अब उस्मान मारिया के पास गए। उस्मान कह रहे मारिया तुम कब से यहाँ कैद हो और मुझे कोई खबर भी ना हुई। मारिया कह रही फिर तुम्हें मेरी खबर रखनी चाहिए थी ना। उस्मान ने बोला तुम्हारे नौजवान कम उम्र आदमी ने बोला कि तुम कहीं छुट्टियाँ मनाने गई हो, तो मुझे उस पर यकीन आ गया। अब मारिया देख रही थी उस्मान को, मारिया को गुस्सा आ रहा था। मारिया कह रही उस्मान ऐसे टाइम पर मुझे कोई ताना मत मारना, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, इस मिकाइल ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उस्मान मारिया की सारी बातें सुन रहे हैं। उस्मान की नज़र इन चारों पर पड़ी। उस्मान पूछ रहा है ये बच्चे कौन है? मारिया बता रही है इन बच्चों की वजह से तो आज मैं आज़ाद हुई, अगर ये बच्चे नहीं होते तो ये मिकाइल मुझे इस घर में कैद करके मार डालता। अब उस्मान को मारिया की फ़िक्र हो रही है। उस्मान कह रहे मारिया तुम हुक्म करो, मैं इस मिकाइल को इसके हश्र तक पहुँचा देता हूँ। मारिया कह रही नहीं उस्मान अभी नहीं, अभी पूरे घर में इसकी गुंडे फैले हुए हैं, सबसे पहले अपन को किसी सेफ जगह पर जाना होगा। अब ये चारों भाई बहन उस्मान और मारिया के साथ
गैरेज में जा रहे हैं। इससे पहले कि मिकाइल अपने आदमियों के साथ इन तक पहुंचे, ये लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मारिया ने उस्मान के मोबाइल से अपने अंकल को खबर कर दी थी कि जल्द से जल्द पुलिस को लेकर यहाँ पहुंचे। अब जब तक कि पुलिस आती है, इन लोग को मिकाइल और उसके आदमियों से बचना है। मिकाइल मज़े से पार्टी इंजॉय कर रहा है। उसे ये खुशफहमी है कि बहुत जल्द ये सारा बिजनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की हो जाएगी। मारिया की सेक्रेटरी फोजिया भी यहाँ खड़ी हुई पार्टी इंजॉय कर रही है। मिकाइल और फोजिया दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं इस जुर्म में जो ये लोग मारिया के साथ कर रहे थे। मिकाइल आ गया इनके पास। उसे उसके आदमी ने खबर कर दी थी कि मारिया मैडम आज़ाद हो गई हैं। मिकाइल कह रहा मारिया से, मारिया ये सी बेफालतू की हरकतें करना बंद करो, इस उम्र में तुम भाग नहीं पाओगी। और तुमने क्या सोचा, ये तुम्हारा ड्राइवर कम तुम्हारा ख़ास दोस्त तुम्हें मुझसे बचा लेगा। अब उस्मान को बेहद गुस्सा आ रहा था, मारिया को भी गुस्सा आ रहा है। मारिया कह रही, उस्मान तुम इसे छोड़ना मत। उस्मान बस मारिया के कहने का इंतज़ार कर रहे थे। उस्मान ने धो दिया मिकाइल को। उस्मान मिकाइल और उसके आदमियों को एक साथ धो रहे थे। इतने में फोजिया भी आ गई अपने साथ और गुंडे लेके। मारिया फोजिया का इंतज़ार कर रही थी। अब मारिया ने फोजिया को दिया तमाचा खींच के। मारिया कह रही है, नमक हराम, मैंने तुझे अपनी बहन समझा और तूने मेरे साथ ही धोखा किया। उस्मान ने मिकाइल और उसके आदमियों की मार मार के हालत ख़राब कर दी थी। अब इनकी ऐसी हालत नहीं थी कि खड़े होकर इनका पीछा कर सके। इतने में सामने से मिकाइल के और आदमी आ रहे थे। उस्मान समझ गए। उस्मान मारिया से कह रहे, आवाज़ दे कि मारिया जल्दी करो, इन चारों को लेकर किसी महफूज जगह पहुँचो। अब मारिया कह रही, नहीं उस्मान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। उस्मान कह रहे, मारिया तुम्हारा महफूज रहना ज़रूरी है, मेरी बात समझो, मैं आता हूँ इन्हें चकमा दे के। अब मारिया यहाँ से जा नहीं रही थी। उस्मान ने दानिया को इशारे से बोला कि बेटा तुम इन्हें यहाँ से लेके निकलो। दानिया कह रही, चलिए आंटी चलिए, उस्मान अंकल सब संभाल लेंगे। अब वाकई में उस्मान बहुत ताकतवर है, वो आसानी से इन्हें संभाल सकते हैं, पर उन्हें बस सबसे ज़्यादा मारिया की फ़िक्र हो रही है। अब मारिया को दानिया, हानिया, इमरान, शायन लेके यहाँ से निकल रहे हैं। ये लोग यहाँ पे ऐसे बच बुचा के गैरेज में आ गए हैं। उस्मान भी इन आदमियों को चकमा दे के गैरेज में आ गए हैं। अब उस्मान पूछ रहे हैं मारिया से, मारिया तुम्हारे अंकल ने पुलिस को खबर कर दी होगी, कब तक पहुँचेंगे वो यहाँ। मारिया कह रही, मैंने खबर तो कर दी, पर देखो अब तक कोई आया नहीं। उस्मान कह रहे, अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो गैरेज का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। अपन एक काम करते हैं, या पीछे वाले रास्ते से, जंगल के रास्ते यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब मारिया देख रही है उस्मान को, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मारिया कह रही, ठीक है चलो। अब ये चारों भाई बहन मारिया और उस्मान के साथ इस गैरेज के पिछले हिस्से से जंगल में आ गए हैं। इस जंगल से चलते चलते अब ये लोग थोड़ा आगे, इनको सड़क नज़र आ गई है। ये लोग सड़क पे आ गए हैं। मारिया कह रही, उस्मान मैं अब और नहीं चल पाऊँगी। इन लोगों ने 3 महीने तक मारिया को बहुत सारे सेडेटिव दिए थे, जिसकी वजह से वो अंदर से भी कमज़ोर हो गई थी। उस्मान कह रहे, मारिया तुम्हें हिम्मत तो रखना पड़ेगी। अब मारिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके। उस्मान ने मारिया को गोद में उठा लिया। अब ये चारों उस्मान और मारिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे चल के मारिया को होश आया। मारिया कह रही, बस उस्मान मुझे उतार दो वरना तुम थक जाओगे। अब ये दोनों 40 साल के लगभग होंगे। उस्मान कह रहे, तुम उठाने में मैं कभी नहीं थकूंगा, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी इस तरह उठा सकता हूँ। अब उस्मान तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे मारिया को लेके। मारिया देख रही उस्मान को। पहले उस्मान के पापा मारिया के पापा के लिए गाड़ी चलाते थे, उसके बाद उस्मान मारिया के लिए गाड़ी चलाता था। उस्मान और मारिया दोनों एक साथ बड़े हुए, दोनों बचपन से ही ख़ास दोस्त थे। मारिया ने कई बार उस्मान को अपने दिल की बात बताना चाही, पर उस्मान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। शायद से वो उनके और मारिया के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्टेंस है उसको बीच में रख के सोच रहे थे। आखिरकार मजबूरी में 40 साल की उम्र में मारिया को मिकाइल से शादी करना पड़ी। तभी उस्मान के मोबाइल पे मारिया के अंकल की कॉल आई। वो कह रहे, हम यहाँ आ चुके हैं, वो पुलिस ने मिकाइल और उसके साथियों को पकड़ लिया है, तुम लोग कहाँ हो। उस्मान बता रहे हैं, हम उन लोग से बचते हुए बाहर आ गए थे और अभी यहाँ खड़े हैं। अब मारिया के अंकल की गाड़ी आ रही है इन्हें लेने के लिए। दानिया, हानिया, इमरान, शायान ये चारों खड़े हुए इन दोनों को देख रहे हैं। दानिया कह रही मारिया से, आंटी अगर आप कहें तो हम भी हमारे घर चले जाएं। अब मारिया देख रही इन चारों भाई बहनों को, वो इनका ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। अगर ये चारों नहीं होते तो मिकाइल और फोजिया तो मारिया को ही कैद रख के मार डालते। मारिया कह रही ठीक है। अब इतने में इन्हें पुलिस की सायरन की आवाज़ आ गई थी। पुलिस की गाड़ी और मारिया के अंकल की कार दोनों आई है इन्हें लेने के लिए। मारिया ने इन चारों को इजाज़त दी थी यहाँ से जाने की। अब ये चारों यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मारिया नहीं चाह रही थी कि पुलिस इनसे कुछ पूछताछ करे, ये तो मासूम बच्चे हैं। अब मारिया और उस्मान उस गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल लिए। अब ये चारों भाई बहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। दानिया, हानिया, इमरान, शायान ये चारों भाई बहन तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्हें कुछ आइडिया नहीं कि ये लोग इस वक्त शहर के किस कोने में हैं। ये लोग बस तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग आ गए हैं यहाँ की मार्केट में। इन्हें सामने एक रिक्शा खड़ी दिख गई। दानिया कह रही जल्दी से जाके इस रिक्शा में बैठो। अब ये चारों भाई बहन इस रिक्शा में बैठ गए। दानिया ने रिक्शा वाले को अपने घर का एड्रेस बता दिया कि भैया हमें इस पते पे छोड़ दो। भैया ने ऑटो स्टार्ट कर ली। अब ये लोग आगे बढ़ गए हैं।
तानिया पूछ रही रिक्शा वाले भैया से, भैया कितना टाइम लगेगा? भैया कह रहे मैडम अभी तो आप बैठी हो, अभी तो टाइम लगेगा, आपने जो लोकेशन बताई है वो यहाँ से 1 घंटा दूर है। अब हानिया शायान इमरान दानिया को देख रहे हैं कि बाजी पर इतनी दूर आ गए। दानिया ने इशारे से चुप कर रही कि चुप हो जाओ मत बोलो। रिक्शा वाले भैया कह रहे क्या हुआ मैडम, आप लोग पहली बार आए क्या इधर? दानिया कह रही नहीं हम तो आते रहते हैं, आप गाड़ी चलाओ। रिक्शा जा रही है अनजान रास्तों पे। अब ये सारे रास्ते इन लोग के लिए अनजान हैं। दानिया हानिया इमरान शायान ये चारों भाई बहन एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं। इनके दिल में अभी भी थोड़ा थोड़ा डर और खौफ है। दानिया पूछ रही इशारे से हानिया से, हानिया अपने पास पैसे तो हैं? अब हानिया ने फटाफट बैग चेक करा। हानिया कह रही हाँ बाजी अल्लाह का शुक्र है। अब इन चारों ने थोड़ा सुकून का सांस लिया। ये लोग तो सुबह ऐसे ही निकल आए थे अपने घर से, इन्हें थोड़ी याद था कि ये अपने घर से कहाँ पहुँच जाएंगे। आ गया इनका घर। दानिया ने उतर के रिक्शा वाले भैया को उनके पैसे दिए। अब ये चारों भाई बहन अपने घर को देख रहे हैं कि घर आ तो गए, पर अब अंदर कैसे जाएं? ये तो अंदर के ही रास्ते बाहर निकले थे। ये लोग अंदर से सारे दरवाजे लगा के सुरंग में गए थे। अब इनके पास कोई चाबी नहीं बाहर की। दानिया हानिया इमरान शायान ये चारों यहाँ पे खड़े हुए परेशान हो रहे हैं। तभी नवाब आजम भी आ चुका है। अब वो अपनी घर की बालकनी में खड़ा हुआ चाय पी रहा है। उसकी नज़र पड़ी इन चारों पे। अब वो हानिया से आवाज़ दे के पूछ रहा है, हानिया कहाँ गए थे तुम लोग और इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? दानिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हानिया को इशारा करा। हानिया कह रही वो हम हमारी नानी के घर गए थे और इत्तेफाक से चाबी हमारी नानी के घर ही रह गई। नवाब कह रहा क्या चाबी अपनी नानी के घर ही भूला है? हानिया कह रही हाँ शायद से नानी के घर ही भूला है। दानिया कह रही है नवाब से, नवाब इमरान तुम्हारे घर आ जाए, ये तुम्हारी घर की बालकनी से हमारे घर की बालकनी में आ जाएगा, फिर ये अंदर से गेट खोल देगा तो हम लोग घर में चले जाएंगे हमारे। नवाब कह रहा ठीक है आप पहुँचा दो इमरान को। इमरान आ गया नवाब के घर में। नवाब कह रहा क्या यार तुम अपनी चाबी अपनी नानी के घर भुलाए? इमरान कह रहा हाँ भाई वो बाजी गलती से भूल आई। नवाब कह रहा देख लो क्या तुम जा सकते हो या मैं जाऊँ? इमरान कह रहा नहीं भाई मैं चले जाऊँगा। अब इमरान आसानी से नवाब की बालकनी से अपने घर की बालकनी में आ गया। अब जल्दी से इमरान अपने घर के सारे दरवाजे खोल रहा है, उसे अपने भाई बहनों को अपने घर के अंदर लेना है। इमरान सारे दरवाजे खोलते हुए आ गया नीचे। अब उसने मेन गेट खोल के अपने भाई बहन को आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ आप लोग अंदर। अब दानिया हानिया शायान भी अंदर चले गए। आ गए लोग अपने घर पे। दानिया ने घर में घुसते ही सबसे पहले उस सुरंग वाले अलमारी का ताला लगाया और उस गेट को भी लॉक कर दिया। दानिया ने बोला अब कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा, कोई भी इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। रात के 1:45 बज रहे हैं। इन चारों भाई बहन का भूख और थकन के मारे बुरा हाल हो रहा है। सबसे पहले हानिया नहाने गई। इस बीच में दानिया ने दाल चावल चढ़ा दिए थे। दानिया कह रही आवाज़ दे के हानिया से, हानिया तुम सब्जी संभाल लेना मैं आ रही हूँ नहा के। अब इमरान शायान ये दोनों भाई भी नहाने धोने जा रहे हैं। सुबह से सुरंग में चल चल के लोग धूल मिट्टी में हो गए थे। अब ये चारों भाई बहन नहा धो के अपने घर की डाइनिंग रूम में बैठे हैं। सुबह से इनकी चल चल के हालत ख़राब हो गई थी। पहले ये लोग सुरंग में जाके ख्वार हुए, उसके बाद मारी आंटी के घर में जाके इनका बुरा हाल हुआ। अब ये चारों यहाँ सुकून से बैठ के दाल चावल खा रहे हैं। हानिया कह रही है अल्लाह करे मारिया आंटी और उस्मान अंकल सही सलामत हो। दानिया कह रही है अल्लाह से दुआ करो बस उनके लिए। अब ये चारों भाई बहन बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। नवाब आज़म को इनकी किचन की खटर पटर की आवाज़ आ गई थी, उसे दाल और चावल की खुशबू भी आ गई थी। नवाब आज़म सोच रहा है ये तो ये लोग इतनी रात को इनकी नानी के घर से आए और इनकी नानी ने इन्हें भूखा पहुँचा दिया।